दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए बेस्ट डेट फंड कैसे चूज कर सकते हो और क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, हमें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, डेट फंड हमें क्यों सीखना चाहिए। तो देखिए एज ए इन्वेस्टर हमें सभी एसेट क्लास के बारे में पता होना चाहिए और डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो मेजर जो बड़े कारण हैं उनमें सबसे पहला तो ये है कि जब इक्विटीज महंगी हो जाती है, उनकी वैल्यूएशंस बढ़ जाती है, तब हमें कोई ना कोई जगह चाहिए होती है अपना मनी पार्क करने के लिए और एफडी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमें डेट फंड के बारे में सीखना पड़ता है क्योंकि जिन इक्विटीज में जिन शेयर्स में आपने मान लीजिए 100 रुपए पे कोई पैसा लगाया था वो 150 रुपए हो चुका है और आपको पता है आने वाले टाइम में इसमें करेक्शन आएगी, मार्केट प्राइस गिरेगा, तो तब आप उस शेयर को बेचकर वो जो पैसा आएगा उसको कहाँ रख सकते हो। उसके लिए हमें डेट फंड्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर जब फिर से मार्केट वैल्यूएशन गिरती है तब दोबारा आप इक्विटीज की तरफ अपने पैसे को डाइवर्ट कर सकते हो। और दूसरा, जो लोग रिटायरमेंट के आसपास हैं और आने वाले कुछ टाइम में रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें इक्विटी का पोर्शन कम होता जाता है और डेट का पोर्शन बढ़ता जाता है, जिससे कि उन्हें एक फिक्स इनकम, फिक्स सिक्योरिटी मिलती रहे और इक्विटी का उतार चढ़ाव फेस ना करना पड़े। इसके लिए भी हमें डेट म्यूचुअल फंड सीखने पड़ते हैं। तो ये दो मेन बड़े कारण हैं डेट म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए। और इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने समझाया था कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही कंटिन्यूएशन में ये वीडियो को देखिएगा। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े, शेयर मार्केट से जुड़े, म्यूचुअल फंड से जुड़े टॉपिक्स आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए फर्दर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें अपना टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए कि इस एज ब्रैकेट से हम बिलोंग करते हैं और कितने टाइम के लिए हमें उस फंड में इन्वेस्ट करना है। तो वैसे तो डेट म्यूचुअल फंड की करीब 15-16 कैटेगरीज हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो 3 मेन कैटेगरीज है जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली है लिक्विड फंड। अगर आपको 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में जो भी पैसा चाहिए हो, लिक्विड पैसा चाहिए हो, जो पैसा आप करंट अकाउंट में रखते हो या सेविंग अकाउंट में रखते हो, जिसकी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए आपको लिक्विड फंड चूज करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आपकी आ जाती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की। 1 से 3 साल के बीच में जो भी पैसा आपको रखना है, जो भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, उसको आप अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और 3 साल से जो प्लस में है, जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप डेट फंड यूज कर रहे हो, जो कि मेनली रिटायरमेंट के बाद लोग यूज करते हैं, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म कैटेगरी चूज कर सकते हो। क्योंकि कैटेगरी आपको अपनी नीड के हिसाब से ही चूज करनी चाहिए, जिस हिसाब से आपको फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी, ताकि उस हिसाब से ही वो डेट फंड भी फिर उसी हिसाब से आगे इन्वेस्ट करता है। कम टाइम पीरियड के लिए लिक्विड फंड अगर आप चूज करते हो तो वो डेट फंड भी आगे उतनी ही टाइम की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। लॉन्ग टर्म अगर आप चूज करते हो तो फिर वो डेट फंड भी आगे उसी तरीके से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले तो हमें अपना ये टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो आपको 10 पॉइंट्स देखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद हम प्रैक्टिकली स्क्रीन पर भी देखेंगे कि कैसे वो आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला तो आपको कैटेगरी देखनी है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त उसको पता ही नहीं होता कि इक्विटी खरीद रहे हैं, डेट खरीद रहे हैं, हाइब्रिड खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो कैटेगरी चेक करनी है, आपकी डेट फंड कैटेगरी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है, अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो वो डायरेक्ट प्लान होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर प्लान में फिर एजेंट का कमीशन भी होता है। अगर किसी एजेंट के थ्रू आप ले रहे हो तो वो आपको रेगुलर प्लान दे सकता है, लेकिन अगर आप खुद से एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को फॉलो करते हो, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट प्लान ही चूज करना है ताकि वो एजेंट की कमीशन आपकी बच सके। तीसरी चीज आपको एक्सपेंस रेशियो चेक करनी है। एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड की फीस होती है, वो जितनी कम हो उतनी ज्यादा बेटर। बाकी प्लान से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, सेम कैटेगरी में जो भी और प्लान है, तो जिसकी कम एक्सपेंस रेशियो हो वो बेटर प्लान है। चौथी चीज जो आपको चेक करनी है वो है AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट। जिस डेट म्यूचुअल फंड का AUM ज्यादा होता है वो बेटर होता है, क्योंकि जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे उसके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। पांचवी चीज जो आपको चेक करनी है वो आपको बेंचमार्क चेक करना है कि बेंचमार्क क्या है। जैसे कि लार्ज कैप फंड का निफ्टी बेंचमार्क होता है, वैसे ही डेट फंड के
V बेंचमार्क होते हैं, अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे। उसके बाद आपको रिस्क ग्रेड चेक करना है, रिस्क लो होना चाहिए। उसके बाद जो चीज आपको चेक करनी है वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड हमेशा डेट म्यूचुअल फंड का कम होना चाहिए। एग्जिट लोड का मतलब है जब भी आप अपने फंड्स को बेचोगे तो उस पे कभी कभी क्या होता है, 1 साल से जो कम के फंड होते हैं उन पे एग्जिट लोड लगा दिया जाता है। तो जैसे 100 रुपए के लेट से अगर आप डेट फंड बेच रहे हो, 1-2% एग्जिट लोड लगा दिया तो वो हमारे रिटर्न को कम कर देते हैं। उस हिसाब से आपको एग्जिट लोड जितना ज्यादा कम हो वो फंड चूज करना है, या फिर जिसमें ना हो एग्जिट लोड वही चूज करना है। उसके बाद जो हम चीज देखेंगे वो पास्ट रिटर्न्स देख सकते हैं आप डेट म्यूचुअल फंड के। वैसे तो फ्यूचर रिटर्न का पास्ट रिटर्न से कोई मतलब नहीं होता, फिर भी ये एक इसलिए हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में डेट फंड ने इसने कैसा परफॉर्म किया है, तो उससे एक फ्यूचर का आइडिया हो जाता है। बाकी फ्यूचर रिटर्न फ्यूचर सिक्योरिटीज पर ही डिपेंड करते हैं, पास्ट रिटर्न से फ्यूचर रिटर्न का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद जो चीज आपको देखनी है वो है एवरेज मैच्योरिटी और यील्ड टू मैच्योरिटी। एवरेज मैच्योरिटी आपको बताती है कि सिक्योरिटीज जो उस म्यूचुअल फंड ने बाय कर रखी है वो एवरेज कितने मंथ में मैच्योर हो जाएंगी और कितने मंथ्स तक हमें उस फंड को होल्ड करना चाहिए। और यील्ड टू मैच्योरिटी हमें बताती है कि मैच्योरिटी तक ये फंड कितना हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकता है। और इन दी एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि उस डेट म्यूचुअल फंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, किन किन सिक्योरिटीज में उसने फर्दर इन्वेस्ट कर रखा है जिनसे वो हमें रिटर्न बना के दे रहा है। और क्योंकि जो इस चीज से जुड़े हुए हैं उन्हें ये चीज पता है कि जैसे डेट म्यूचुअल फंड में अगर उसने किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो पहले जो बुरी खबर होती है कंपनी के बारे में वो शेयर मार्केट में आ जाती है। पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी आने वाले टाइम में डिफॉल्ट कर सकती है। तो अगर हमें दिखे कि हमारे डेट म्यूचुअल फंड ने ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो हम उससे अपना पैसा निकाल सकते हैं और अपना पैसा डूबने से बचा सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स बहुत है किसी भी बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए। चलिए अब स्क्रीन पर देखते हैं कहाँ आप इन्हें देख सकते हो, कैसे आप इन्हें चेक करोगे और किस वेबसाइट पे ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए मैं स्क्रीन पर एक नंबर दे रहा हूं। किसी भी तरीके की शेयर मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इंश्योरेंस से जुड़ी कोई भी तरीके का आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये पूछना हो, कोई भी आपकी क्वारी हो, बेझिझक आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाय हेलो के मैसेज मत करिएगा, डायरेक्ट अपना नेम और अपना क्वेश्चन मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और ये नंबर सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लेके आने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड की जानकारी लेने के लिए हम सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और टाइप करेंगे valueresearchonline.com और ये वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट ओपन करेंगे। ये काफी पॉपुलर वेबसाइट है, वैसे आप और भी कोई फाइनेंशियल वेबसाइट यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, बहुत सारी फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं। उसके बाद हम फंड्स में जाएंगे, फंड्स में जाकर हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स को। तो फंड्स में जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग प्लान्स, वेल्थ इनकम या फिर वेल्थ बिल्डर, ये बहुत सारे प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन के लिए। हम सबसे पहले सर्च ऑप्शन पर जाकर अपना लिक्विड फंड चेक करके देखते हैं। जैसे ही आप लिक्विड फंड लिखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाएंगे, तो कोई भी आप फंड चूज करके देख सकते हो। जैसे ये ऊपर आ रहा है HDFC लिक्विड फंड, इसको चेक करके देखते हैं हम। इसको चेक करोगे तो जैसे ही नीचे करोगे तो ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन इस फंड के बारे में आपको मिल जाएगी। इसकी NAV, इसका ग्रोथ रेट क्या है, सुटेबिलिटी क्या है, उसके बाद इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 की है, उसके बाद SIP के बारे में जानकारी, मिनिमम बैलेंस, लॉक इन पीरियड, एग्जिट लोड वगैरह, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये पास्ट रिटर्न जो भी इस फंड ने दिए हैं ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आप थोड़ा जाओगे तो ये बेसिक डिटेल्स, फंड हाउस वगैरह के बारे में, एक्सपेंस रेशो जिसके बारे में हमने बात करी थी, रिस्कोमीटर ये देखिए यहाँ पे है। उसके बाद जो है बेंचमार्क, ये देखिए क्रिसिल का लिक्विड TRI बेंचमार्क है। इसका रिटर्न जो इसने दिया है अब तक लॉन्च होने के बाद, ये देखिए 7.24% दिया है। उसके बाद नीचे हम जाएंगे तो ये देखिए आपको डाटा मिल जाएगा यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी तक अगर आप इसको होल्ड करते हो, जो इसकी एवरेज मैच्योरिटी है 0.12, तो अगर आप 365 से कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको नंबर ऑफ डेज पता लग जाएगा। तो आप इसमें यील्ड टू मैच्योरिटी यानी कि 3.29% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इस चीज में और भी काफी चीज मैटर करती है, दो क्योंकि डेट फंड्स में कुछ रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे
जिसमें इस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे। इसमें तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा ये सारी डिटेल, इसके कंपैरिजन वगैरह आप सब कुछ देख सकते हो यहाँ। और भी कोई अगर वेबसाइट आपको चेक करनी हो तो आप मनी कंट्रोल पर भी म्यूचुअल फंड के बारे में चेक कर सकते हो। जैसे मनी कंट्रोल अगर हम सर्च करते हैं गूगल में तो मनी कंट्रोल ओपन करके अगर देखते हैं, ओपन करने के बाद जैसे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में हम जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे SBI का लॉन्ग टर्म आ रखा है, L&T का मिड कैप आ रखा है। वैसे ही आप डेट लॉन्ग टर्म में जब सिलेक्ट करोगे तो ये सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। CRISIL की रेटिंग चेक करनी भी ज़रूरी है। उसके बाद डेट शॉर्ट टर्म भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे वेबसाइट्स पर जाने के बाद आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। इसके लिए प्रॉपर एक अलग से अगर आप चाहो तो पूरी एक लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको यहीं तक रखते हैं। ये 2 वेबसाइट मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारी फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं, उन पर भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में चेक कर सकते हो। और ज़्यादा डीप में समझने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, फिर एक पूरी लॉन्ग वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहते हो तो आप, हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही दिया है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन है आपके, कमेंट सेक्शन ओपन है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा बेस्ट डेट फंड कैसे चूज कर सकते हो, प्रॉपर उसका एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिएगा। फ्यूचर में आने वाले किसी भी तरह की जानकारी के लिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो आप। और अब तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर डेली रील्स की फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाकर फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।